राजा जी एक रेत रहल, हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हाय दोस्तों, मैं अभी मोरिया आप लोग को जीके पढ़ाने वाला हूँ। आज के सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं यही ट्रेंडिंग गाना का जो मेन सबसे पद आया है वो पंचायती राज विभाग में, उस टॉपिक पे बातचीत करने वाले। इसमें ढेर सारे वैकेंसी आई है, अभी जस्ट हम बताने वाले हैं। लेकिन उनसे पहले आप जान लीजिए कि सिर्फ वैकेंसी के बारे में जानना जरूरी नहीं होता है, उनके बारे में तैयारी करना बहुत ही जरूरी होता है। तो तैयारी आप कहाँ से कीजिएगा, उन्हीं के लिए जो है पंचायती राज विभाग का जो है टारगेट बैच लेकर आ चुके हैं। इसमें जो है ये बैच 15 जुलाई से शुरू होने वाली है और टाइम 8 से 12 यानी कि 4 घंटे रहने वाला है। डेमो अवेलेबल है। फी की अगर बातचीत किया जाए तो मात्र 449 रुपया में जो है ये बैच आपको मिलने वाला है। और इसका देखा जाए कहाँ पे मिलेगा तो शिक्षा पद पे मिलेगा। कहते हैं ना, जिन पे चल के मंजिल मिलनी आसान हो, वही शिक्षा पद पे आपको ये बैच मिलने वाली है। अगर हम बातचीत करें इसमें जो है आखिर हम इस बैच को परचेज क्यों करें, अभी से तैयारी क्यों करें, क्यों हमको जरूरत है, तो उनको जानने से पहले आप यहाँ पे देख लीजिए वैकेंसी तबातोड़ आ चुकी है। अब की बार आपको ये मालूम होगा कि बिहार सरकार अपने मूड में आ चुकी है, अपने फॉर्म में आ चुकी है कि अब की बार जो है ना हम रोजगार का बौछार लगा देंगे बिहार में। और आपको मालूम होगा कि 5 लाख वैकेंसी आने वाली है लगभग 1 साल के अंदर बिहार में। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन है, ढेर सारा सीट खाली है। अब की बार मुद्दा उठ रहा था नौकरी को लेकर, इसलिए बिहार सरकार ने यह ठान लिया कि बिहार में नौकरी का बहार है और बिहार में जो है ना नौकरी की बौछार लगा देंगे। 5 लाख वैकेंसी आ रही है। उसी में से देखा गया तो पंचायती राज विभाग में भी ये वैकेंसी आ रही है। इसलिए मैंने ये गाना आपको शुरुआत में ही मैंने सुनाया कि पंचायती राज में अगर देखा जाए तो ये पंचायत सचिव ढेर सारे ऐसे पोस्ट है जिन पे वैकेंसी आ रही है। अगर देखा जाए इसमें कितना वैकेंसी आने वाला है तो 15,610 पदों पे वैकेंसी आने वाली है, यानी कि 15,610 पद पे वैकेंसी आएगी। अच्छा खासा वैकेंसी है। देखा जाए तो बिहार एसएससी से भी ज्यादा वैकेंसी इसमें देखने को मिला है। इसमें क्या सब पोस्ट है तो अस्थाई जो पोस्ट है पंचायती राज पदाधिकारी है, पंचायत सचिव है। यही तो सबसे बड़ा अच्छा खासा जॉब है पंचायत सचिव का। कहते हैं ना वो आप थोड़ा बहुत तो सुने ही होंगे कि जब रोड पे गाड़ी चल रहा तो जी ऐसे क्यों गाड़ी चला रहे हैं, नहीं सोकर बैठ गया हमारा पंचायत सचिव, कोई काम नहीं करता, ये सब वाला थोड़ा बहुत आप सुने होंगे। वही पंचायत सचिव की अब आ रही है 3525, यानी कि बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है, एकदम बहुत ही जबरदस्त। इसमें तनख्वाह भी मिलने वाला है। उसके बाद ढेर सारा इसमें देखा जाए पोस्ट, जिसमें कार्यालय परिचारी का भी जो है यहाँ पे तो 5 सीट दिया गया है, लेकिन कार्यालय परिचारी ग्रुप डी में इसमें भी ढेर सारा वैकेंसी आने वाला। लगभग कहा जाए तो 20-25 हजार के आसपास जो है कार्यालय परिचारी का वैकेंसी आने वाला है ग्रुप डी का अलग से। तो वो जो आएगा उनका जो आप तैयारी करना चाहिएगा, तो यहाँ पे जो इनका जो आप तैयारी कीजिएगा तो इनका भी तैयारी इसी बैच के माध्यम से करवाया जाएगा। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट ऐसे कार्यालय परिचारी का तैयारी करना चाह रहे हैं वो भी इस बैच को परचेज कर सकते हैं। उसमें भी ढेर सारा 20 हजार के आसपास वैकेंसी आएगी, यानी कि टोटल देखा जाए इतना सारा कुछ इस जिसमें जो है ना लेखपाल का जो है एग्जाम हो चुका, लेखपाल का एग्जाम हो चुका है। तो ये सारा कुछ पोस्ट पे आने वाली वैकेंसी, और आप देख सकते हैं इतना मात्रा में वैकेंसी आ रही है। तो क्या सिर्फ वैकेंसी आने से कुछ होगा? नहीं बाबू भैया, ऐसे नहीं होता है। सिर्फ वैकेंसी आई, आपके मन में तो खुश हो गए कि सरकार ने जो है वैकेंसी दिया, वैकेंसी तो आ गई, लेकिन आप तैयारी कब कीजिएगा? जब आएगी तब नहीं, आने से पहले से तैयारी करना होता है। जब तक आप आने से पहले से आप अपने अंदर जो है तैयार नहीं होइएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अब आप लोग को जो है इस पे सिंसियर होके पढ़ाई की शुरुआत कर देना चाहिए, तैयारी की शुरुआत कर देना चाहिए। देखिए अगर आप बिहार अगर ये बैच परचेज करते हैं ना, आपको 3 से 4 बेनिफिट मिलता है। कार्यालय परिचारी का आएगा, उनका भी आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। आप ये पंचायती राज का आएगा, इनका भी भर दीजिएगा। बिहार एसएससी का तो आया होगा, आप लोग कई सारे स्टूडेंट भरे ही होंगे, और साथ ही बिहार एसएससी में ग्रेजुएशन लेवल भी आ रहा है, उसका भी भरिएगा। यानी कि आप कह सकते हैं अगर ये आप बैच अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको सभी वैकेंसी में बिहार के आगामी ये सभी पंचायती राज विभाग के सभी वैकेंसी में आपको सहूलियत होने वाला है और काफी आसान बनाने वाला है सिलेक्शन को लेकर। तो चलिए आज की मुद्दा पे मैं पंचायती राज के बारे में तो सारा कुछ देख लिए, अब बातचीत आ जाती है इनका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या पढ़ाई करने वाला है। देखिए हम पहले आपको बताते हैं ये 2 लेवल पे आने वाला, एक है 12th लेवल पे आएगा
ट्वेल्थ लेवल पे जो आएगा उनका एग्जाम बिहार एसएससी करवाने वाला है। कौन करवाने वाला है? ट्वेल्थ लेवल का जो आएगा यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे देखिएगा ट्वेल्थ लेवल का जो एग्जाम तैयारी कौन करवाएगी कंडक्ट? बिहार एसएससी करवाने वाली है। यानी कि बिहार एसएससी का जो वैकेंसी आया था ना वही करवाने वाली है ट्वेल्थ लेवल का इस एग्जाम का। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए जो ग्रेजुएशन लेवल पे आएगा, अगर आप देखा जाए तो ग्रेजुएशन लेवल पे जो आएगा, ग्रेजुएशन लेवल का जो है ये कौन तैयार करे? बीपीएससी इनका एग्जाम लेगी। तो इनमें से कुछ सारे पोस्ट ऐसे जो ट्वेल्थ लेवल पे है, कुछ सारे पोस्ट ऐसे है जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे है। तो यानी कि इस बैच में आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ाया जाएगा, ताकि आप दोनों जो ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है ये बैच, और जो बिहार एसएससी यानी कि ट्वेल्थ लेवल का तैयारी करना चाहे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही जो बिहार एसएससी सबका एग्जाम दिए हैं वो भी चाहते हैं तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखा जाए इनका सिलेबस की बातचीत, देखिए इनका सिलेबस का जिक्र जो है कहीं भी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2018 में वैकेंसी आई थी। अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो सब इनसे पहले जो वैकेंसी आई थी ना वो 2018 में वैकेंसी आया था, और उसके बाद अभी 2024 में वैकेंसी आने वाला है। फिर उसके बाद 24 में क्यों आएगा? क्योंकि 25 में इलेक्शन है। जो रियलिटी बात है भाई, रियलिटी बात है, इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। ये एक वास्तविक बात है कि इलेक्शन आता है तो ही सरकार को दिखता है कि हमें नौकरी देना, हमें जो है ना विद्यार्थी के ऊपर भी कुछ काम करना है, वो बेरोजगार है, बेरोजगार के ऊपर भी कुछ करना है। तो उनके लिए जो है इलेक्शन है तो 2024 में वैकेंसी आएगी। तो उसके बाद देखा जाता है तो यहाँ पे आप देखिएगा तो लगभग 6 से 7 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है। 6 से 7 साल के बाद वैकेंसी आ रही है। 2018 में जो आया था इसमें एग्जाम नहीं हुआ था, सीधे भर्ती पे जो है ना वहाँ पे ले लिया गया था, लेकिन 2024 में क्लियर लिख दिया गया है कि यहाँ इनका एग्जाम होगा, और एग्जाम कौन कंडक्ट करेगी ये भी बताया गया है। तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि देखिए 2024 के बाद फिर 5 साल के बाद वैकेंसी आएगा, इससे पहले तो आने का कोई चांस नहीं बनता है। इसलिए अब की बार आपके पास समय है, वक्त है, सब कुछ है। अब की बार आप अपना जी जान झोंक दीजिए, सही दिशा में मेहनत करिए और अपना लक्ष्य को प्राप्ति कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बातचीत करते हैं ये बैच के बारे में। तो सारा कुछ आप देख लिए कि वैकेंसी क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है, ये भी आपको पता चल गया। अब हम सिलेबस के देखते हैं। तो ऑफिशियल सिलेबस तो है नहीं, लेकिन जब बताया कि बिहार एसएससी कंडक्ट कराएगी तो मैं ये मान के चलता हूं कि बिहार एसएससी का एग्जाम जिस टाइप से हो रहा है उस टाइप से ही आपका सिलेबस रहने वाला है। तो जैसे बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चन जीके से रहता है, साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25, रीजनिंग से 50, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि यही सारा कुछ पूछा जाएगा। हालांकि क्वेश्चन अगर इधर उधर हो भी गया, आपका सिलेबस तो यही रहेगा ना कि जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग 4 को तो आपसे पूछा ही जाएगा। इसमें कोई कहने वाली बातचीत नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहार का एग्जाम है, इतना कुछ पूछा ही जाता है। अगर देखा जाए इसमें से जीके की बातचीत किया जाए तो जीके में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, स्टैटिस्टिक्स, करंट, बिहार जीके, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यानी कि टोटल आपको 7 पढ़ना होगा। क्योंकि आप बिहार से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, बिहार जीके आपसे स्पेशल करके पूछा ही जाएगा। तो इसमें से ये 5 जो है 5 मैं पढ़ाने वाला हूँ, और बाद बाकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से अदर सर पढ़ाएंगे, दूसरे सर पढ़ाएंगे। ये 5 सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हिस्ट्री पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाने वाले हैं, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जीके पढ़ाएंगे क्योंकि वहां से भी कुछ क्वेश्चन आता है। और करंट अफेयर तो हम आपको होमवर्क सीरीज के तौर पे अभी से ही मेहनत करवा के जो है आपका ये कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है सिलेक्शन लेने में। और रही बात बिहार जीके का, तो बिहार जीके स्पेशल करके पढ़ा देंगे, और बिहार जीके में हम लगभग आपको 2500 से 3000 क्वेश्चन करवा देंगे। और अगर उतना क्वेश्चन आप कर लीजिए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। बिहार जीके एक लिमिट है, उससे बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं, और यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 3 से 4 क्वेश्चन तो मिनिमम ऐसे कर सकते, 5 से 6 क्वेश्चन बिहार जीके से आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये 5 सब्जेक्ट। अब हो गया ये सिलेबस की तो बातचीत हो गई। अब बातचीत आता है कि तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए अभी से ही आपको जगना होगा। अगर अभी तक आप सोए हैं तो उसका टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है जगने का, जग जाइए। और अभी भी आपके पास मौका है सब कुछ करने का, तो कुछ जरूर कीजिए। तो उसके बाद देखा जाए तैयारी करने का 2 तरीका है। पहला तरीका अगर देखा जाए, पहला तरीका क्या है तैयारी करने का, तो आप जो है एक बार जो है अच्छे खासे जो है सिलेबस आप कहीं से भी रख के पूरे सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। पूरे सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, यानी कि आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका जो है थ्योरी कंप्लीट रहना चाहिए कहीं भी पढ़ाई करके।
और दूसरा जो तरीका आता है वो आता है प्रैक्टिस का। दूसरा तरीका क्या आता है? दूसरा तरीका आता है प्रैक्टिस का, या जिन्हें आप कहते हैं मॉक टेस्ट का। प्रैक्टिस सेट लगाइए या मॉक टेस्ट लगाइए। आप कई बार सुने होंगे, कई इंटरव्यू में आप अच्छे खासे सुने होंगे जो सिलेक्शन लिए हैं, वो बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, उनके बिना कुछ नहीं होने वाला। तो यही तो तरीका ही है सिलेक्शन लेने का। तो सबसे पहले आप थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। अभी आपके पास 5 से 6 महीना का समय है। ये बैच आपका 5 महीना तक चलने वाला। 5 महीना में पूरे के पूरे सब कुछ कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो समय है अभी आपके पास, तो एकदम से धीरे धीरे करके जो है पढ़ते जाइए और थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। जैसे थ्योरी 40 से 50% कंप्लीट होगा, मैं प्रैक्टिस सेट इसी जो है प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस सेट चलवा दूंगा, प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। जब प्रैक्टिस सेट हो जाएगा उसके बाद मैं बिहार एसएससी का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे, कुछ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे, क्योंकि इनका तो इनसे पहले एग्जाम हुआ नहीं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में तो मालूम है नहीं। तो ये जो कंडक्ट कराएगी जो एग्जाम, उनसे संबंधित सारा कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा देंगे, ताकि आपका संपूर्ण तैयारी यहाँ पे हो जाए। अब रही बात, उसके बाद ये दोनों बहुत ही नेसेसरी है। जब तक ये नहीं कीजिएगा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। चलिए अब हम देखते हैं, पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो तो मैं बता दिया, 5 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ जीके में, और उसमें से देखा जाए तो मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ आप लोग के बैच में, वो शुरुआत कर रहे हैं क्या? आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत करने वाले हैं। क्या शुरुआत करने वाले? आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री। हालांकि देखिए ये वैकेंसी अभी तक आए नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द ये वैकेंसी आ जाएगी। उसका आप लोग को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना, बहुत जल्द ये वैकेंसी आ जाएगी। और जब वैकेंसी आ जाएगा तब से तैयारी नहीं करना है, उनसे पहले ही आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एक बार जानते हैं सक्सेस स्टूडेंट का सबसे बड़ा खासियत क्या जानते हैं? वो किसी को ये नहीं बताता कि हम तैयारी कब से करना शुरू किए। अच्छे स्टूडेंट का तो यही खासियत है, जैसे उनको थोड़ा सा भनक भी लग गया कि ये वैकेंसी आ रही है, सही में ये वैकेंसी आ रही है, तो वो क्या करते हैं, तब से ही मेहनत करना शुरू कर, तब से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और जब आ जाता है एग्जाम सब आ जाता है तो वो पास हो जाते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं। लेकिन वही जो अच्छे खासे स्टूडेंट नहीं रहते हैं, उनके मन में क्या चलता है, वो आएगा वैकेंसी, फॉर्म भरेंगे, अभी इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, अभी वो चीज़ पढ़ रहे हैं, फॉर्म भरेंगे, फिर अभी कब होगा नहीं होगा, आएगा तब देखा जाएगा। तो देखने वाला जो है ना, भर जिंदगी देखते रह जाता है, वो सिलेक्शन नहीं होता है, वो दूसरी वाली को देखते रह जाता है। जब दूसरी वाले को देखेगा भाई साहब, तो आपका शादी कहाँ से होगा, वो तो दूसरे का शादी होगा। इसलिए जो है दूसरी वाले को नहीं देखना है, आप अपने खुद के ऊपर देखिए कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। ये मत सोचो कि जमाने को क्या गवारा है, ये मत सोचो कि जमाने को क्या गवारा है, क्योंकि ये मंजिल भी तुम्हारी है और ये सफर भी तुम्हारा है। क्या समझे? ये कभी मत सोचिए कि जमाना क्या कहेगा, जमाने के बारे में, दूसरों के बारे में ये नहीं सोचना है। ये मंजिल भी तुम्हारी ही है और सफल भी तुम्हें ही होना है, और ये सक्सेस भी तुम्हें करना है, मेहनत भी तुम्हें ही करना है। अगर ये सारा कुछ अगर आप करना चाहते हैं, अभी सिंसियर है, तो पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिए। चलिए, यहाँ तक मैंने आपको बेसिक जानकारी दिया तो आपके बैच के बारे में और साथ ही आपके वैकेंसी के बारे में, ताकि आपको पता चल सके आप मेहनत क्यों कीजिएगा, किस दिशा में कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, सारा कुछ जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे उनके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। चलिए अब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपके बैच में जो शुरुआत कर रहे हैं वो आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत कर रहे हैं। तो इनका चैप्टर हम देख लेते हैं, आखिर कौन कौन सा चैप्टर इसके अंतर्गत आप पढ़िएगा, इसके अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना होता है और कहाँ से कितना क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। अगर देखा जाए आधुनिक इतिहास का, तो आप पूरे हिस्ट्री को एक तरफ रख लीजिए। हिस्ट्री को 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक हो गया कौन सा, प्राचीन हिस्ट्री, उसके बाद मध्यकालीन हिस्ट्री, आधुनिक हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। 4 भाग में 3 भाग आप एक सेट कर दीजिए और आधुनिक हिस्ट्री एक सेट कर दीजिए, दोनों बराबर आ जाती है 50-50। यानी कि जितना क्वेश्चन आधुनिक हिस्ट्री से आएगा उतना क्वेश्चन जो है ये तीनों मिला के आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है हिस्ट्री में सबसे अगर महत्वपूर्ण जो आ जाती है सब्जेक्ट, वो आधुनिक हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास निकल के आ जाता है। तो आधुनिक इतिहास आप समझ सकते कितना महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट है, इसलिए हम आधुनिक इतिहास से शुरुआत करते हैं। इस सब्जेक्ट में हमको क्या पढ़ना होता है? इस सब्जेक्ट में पढ़ना होता है कि जब से भारत में यूरोपीय कंपनी आना शुरू हो गया, जब से भारत में अदर जगह से जो है यहाँ पे भारत की एक तरह से कर सकते हैं खोज तो पहले भारत तो पहले से था, लेकिन यूरोप लोग ने खोज किया था। तो तब से लेकर जो है फिर भारत जो है गुलाम बना, भारत में कुछ जो है शिक्षा का विकास कैसे हुआ, भारत धीरे धीरे किस तरह से विकसित किया, भारत में जो है ना
किस तरह से जो है जो अदर की जो कुप्रथा सब फैला हुआ था वो सब सुधार किया गया, ये सब किस तरह से विद्रोह हुआ, किस तरह से गुलाम बना तो उसको स्वतंत्रता मिला, गुलामी से हम लोग को आज़ादी मिली है, ये सारा कुछ हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चैप्टर को देखते हैं कि सबसे पहला चैप्टर जो है वो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ये आपका सबसे पहला चैप्टर है। यानी कि भारत में यूरोप के ढेर सारे कंपनी जो है भारत आए थे व्यापार करने के लिए। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए थे, और भारत जब आए तो उनको यहाँ पे लगा, यहाँ से जब मसाला सब लेके गए मुनाफा ज़्यादा हुआ, ये बात पूरे यूरोप में फैल गया, तो उनसे सबको लगा कि वहाँ पे व्यापार करना बहुत ही अच्छी वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो सबों ने क्या किया, वहाँ पे यानी कि भारत में व्यापार करने का योजना बनाई और व्यापार करने का जो है शुरुआत कर दी। तो उसमें से सबसे पहले पुर्तगाली ने किया, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरह से सब आते गए और इस तरह से व्यापार करना शुरू कर दिए, अपना कोठी स्थापित करना शुरू कर दिए, अपना कारखाना स्थापित करना शुरू कर दिए। तो ये सारी घटनाएं जो हम पढ़ते हैं वो पहला चैप्टर में पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। यानी कि 18वीं शताब्दी का मतलब ये हुआ कि 1700 से लेके 1800 के बीच में क्या सब घटना घटा। 1700 से लेकर 1800 के बीच में ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है क्या सब के, क्योंकि वो धीरे धीरे तो गुलाम बनाना शुरू कर दिए थे ब्रिटिश, यानी कि वो अपना शासन प्रशासन में अपना योगदान देना शुरू कर दिए थे। तो ये सारा कुछ जो हम देखते हैं वो देखते हैं दूसरा चैप्टर में। तीसरा हम देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में हम देखते हैं। यानी कि जब शासन प्रशासन होना शुरू हो गया तो जो पद लाया गया था ताकि जो है जिनके निरीक्षण में सब काम होता था, जिनके कहते हैं ना जिनके अधीन सारा कुछ ये काम सब चलता था, वो पद था गवर्नर जनरल वायसराय, और इनके बारे में तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे। चौथा हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह के बारे में, 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसके बारे में, जिसको 1857 की क्रांति भी कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ढेर सारा कुछ इनको कहा गया। ये सारा कुछ पढ़ते हैं चौथा में। पांचवा हम पढ़ते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में, कि समाज में जो कुप्रथा फैली हुई थी वो समाज को कैसे जो है दूर किया गया। धार्मिक यानी कि धर्म के आधार पे जो कुप्रथा फैली थी उनको सुधार करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। प्रमुख भारतीय विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे छठा चैप्टर में। जनजातीय विद्रोह कहिए, प्रमुख भारतीय विद्रोह कहिए, ये सब छठा चैप्टर में पढ़ने वाले। सातवां पढ़ेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। ठीक है, कि किस तरह से जो है ना हमारे भारत में शिक्षा का विकास हुआ, किस तरह से धीरे धीरे लोग शिक्षित होना शुरू हो गए, और अभी तक शिक्षा पे मेहनत किया जा रहा है। जैसे आप देखे होंगे अभी जो ग्रेजुएशन 4 साल कर दिया गया, ढेर सारा कुछ बदलाव किया गया, तो ये सब जो किया गया वही तो हमको पढ़ना रहता है। ठीक है, और साथ ही प्रेस का विकास, क्योंकि प्रेस मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है, लोकतंत्र में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन हालांकि आजकल तो कुछ और ही बात हो गई है, आजकल मीडिया बिक गई है, वो एक अलग वाली बातचीत हो जाती है, लेकिन मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और जब मीडिया काम नहीं करेगी तो वहाँ पे शिक्षा का बहुत बड़ा आ जाता है, कि शिक्षित लोगों का ये कर्तव्य होता है कि वो देश को आगे बढ़ाए। शिक्षित तो तब होइएगा जब आप शिक्षा ग्रहण कीजिएगा। तो ये यानी कि ये दोनों टॉपिक जो पढ़ना होता है ये पढ़ना होता है 7वां चैप्टर में। 8वां पढ़ेंगे कांग्रेस का गठन और कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्था, यानी कि कांग्रेस से पहले छोटे मोटे जो संस्था स्थापित हुआ उनके बारे में देखेंगे। साथ ही कांग्रेस का जो गठन हुआ है, कांग्रेस ने जो अधिवेशन चलाया है, अधिवेशन के तहत जो है देश को जो है गुलामी से आज़ादी की ओर ले जा रही थी, वो सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। किस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? 8वां चैप्टर में। और 9वां में पढ़ने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में, यानी कि जो भी क्रांतिकारी लोग थे वो आंदोलन चला करके देश को आज़ाद कराने में लगे हुए थे, तो वो सारा कुछ किस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और 10वां में गांधी युग, यानी कि गांधी जी ने प्रॉपर रूप से इसमें ये देखते हैं कि गांधी जी ने क्या किया। हालांकि गांधी जी के साथ साथ इनका जो भी सहयोगी रहते, जो भी योगदान रहा था, उनके बारे में भी पढ़ते हैं कि गांधी जी ने किस तरह से देश को आज़ाद करवाए, कितना कष्ट झेले, क्या हुआ नहीं हुआ, क्यों बदनाम है, क्यों इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, ये सारा कुछ की बातचीत करते हैं 10वां चैप्टर में। तो ओवरऑल हम आपको ये बताए हैं कि इस चैप्टर में किस चैप्टर में क्या सब पढ़ना होता है। और यहाँ सबसे आधुनिक पूरे इतिहास में सब चैप्टर अपने आप में अमृत के समान है, सब चैप्टर अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी चैप्टर को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, अब्सेंट नहीं कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा लाइव सेशन ज्वाइन करने का। अब ये सारा कुछ तो हो गया, तो
कल वाले नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग बातचीत करने वाले, क्या पहला चैप्टर शुरू करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। लेकिन हाँ, आप लोग में से कई सारे स्टूडेंट को हम जानते हैं ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर इस बैच में हमको क्या सब मिलने वाला है। तो इस बैच में आपको क्या सब मिलेगा, लाइव क्लास डेली मिलेगा, 4 घंटे का रहेगा, यानी कि आपको सभी सब्जेक्ट का डेली क्लास चलेगी लाइव, साथ ही वो रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध रहेगी एप्लीकेशन पे। साथ ही बातचीत के इसमें पीडीएफ मिलने वाला जिसमें वीवीआई क्वेश्चन सब रहेगा, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपका एग्जाम का तो हुआ नहीं है, तो बीपीएससी का मैंने तो बोला, बीपीएससी और बिहार एसएससी ये दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जाएगा, ताकि आपको भी अनुभव हो सके कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और वीवीआई क्वेश्चन करवाया जाएगा, प्रैक्टिस सीट करवाया जाएगा, ये सारा कुछ फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये सारा कुछ जो है ना इस बैच में आपको मिलने वाला है। रही बात हम कैसे पढ़ाएंगे, तो मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ाने वाले हैं, कंसेप्ट बेस पे कंसेप्ट क्लियर करा देंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर जो है आपको यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको क्लास में ही करवा देंगे। क्यों भाई साहब, क्योंकि मैंने आपको बोला तैयारी करने का 2 ही तरीका है। एक पहले आप कंसेप्ट बेस सिलेबस खत्म कीजिए, दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाइए, और दोनों जो है हम क्लास के अंदर ही करवाते जाएंगे शुरू से, और प्रैक्टिस सेट अलग से भी करवा देंगे। इससे क्या होगा, आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा, बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगा। तो आज के सेशन को ऐसे तो 45 मिनट का क्लास होगा, लेकिन आज के क्लास को हम यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से हम इस क्लास में आपको इन्फॉर्मेशन बताए हैं और ये बता तैयारी कैसे करनी है। अभी से लग जाना, 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। जितने भी दोस्त बंधु भाई सहेली लोग हैं, जीएफ है, एक्स है, क्रश है, सबको बता दीजिए कि अब जो है वो सब झंझट छोड़ के पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस करने का, क्योंकि बिहार में जब सरकार चाह रही है रोजगार देने के लिए, तो फिर आप क्यों बैठे हैं, आपका भी तो कर्तव्य बनता है। अगर 1 साल अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत कर लेते हैं, सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है, आप खुद सोच के देखिए कितनी सुंदर बीवी आपको मिलेगी ना। कहते सुंदर बीवी, हाँ जी, आजकल बिना नौकरी का सुंदर बीवी मिलती है, नहीं मिलती है। रियलिटी यही वाली बातचीत है। क्या सुंदर बीवी चाहिए तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। अगर देखिए नरक देखना है तो बेरोजगार होकर देख लीजिए, पता चल जाएगा नरक क्या होता है। गाली गलौज तो डेली सुनते होंगे गार्जियन से, क्या करता है नहीं करता है। तो इसलिए वो सब चीज़ से अगर दूर बचना चाह रहे हैं, अभी आपके पास समय है, मौका है, समय को गवाइए मत, बहुत ही मूल्यवान होता है समय। और अभी आप जो है अब आप बैच जितना जल्दी हो सके बैच ज्वाइन कर लीजिए, और बैच ज्वाइन करके जो है आप पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास की शुरुआत कर देंगे पहला चैप्टर से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।